औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम सेकेंडरी एजुकेशन है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8624 है। आज हम इसके यूनिट नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन इन कम्पेटिटिव पर्सपेक्टिव। और मैं मोहम्मद सफ़ी खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ये क्या है जी? कंपेयरिंग एजुकेशन सिस्टम इज़ quite popular but a very difficult task as the context can be very difficult। जैसे context बड़ा difficult होता है तभी एजुकेशन सिस्टम को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर 21st सेंचुरी लर्निंग हैज़ गॉन ग्लोबल, यानी कि अब 21वीं सदी जो पूरी दुनिया को अंदर एजुकेशन जो है इसकी लर्निंग फैला रही है। फिर है today's youth will be competing towards with students all over the world as it continue to shrink। यानी कि जो पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं कि एक दूसरे में कंपटीशन हो रहा है और पूरी दुनिया में ग्लोबली एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही। फिर है बाय स्टूडेंट्स schools in other countries comparative education open the window to world through which we can understand a society, for often the school reflect what the society look like। schools and द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी स्कूल और मिरर ऑफ द सोसाइटी देखा जाए जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ मुल्कों में जो है एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जा रही है सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। फिर देयर इज़ एन आर्गूमेंट दैट देयर इज़ अ correlation between education and improvement in economy that is pre-economic theory। By comparing education system we can examine whether and where this is true। एक बहुत ही आम तरीन स्टूडेंट्स चीज़ है कि को रिलेशन बनाया जा रहा है एजुकेशन और इकॉनमी को किसी भी मुल्क के अंदर। ये भी इस दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ग्लोबली सिस्टम को एजुकेशन के इसकी अहमियत दी जाए। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ऑब्जेक्टिव डायरेक्टर्स चैप्टर के ये जी रिलेट द कंपेरेटिव एजुकेशन विद इट्स पर्पसेस। फिर है कि हम स्टेट द रीज़न ऑफ कंपेरेटिव स्टडी फॉर टीचर्स। फिर हम देखेंगे एनालाइज द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। फिर हम देखेंगे आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन प्ले वाइटल रोल इन सेकेंडरी एजुकेशन। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी कंपेरेटिव एजुकेशन। ये क्या है जी? कंपेरेटिव एजुकेशन हैव बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय वेरियस ऑथर्स बट what is common is the definition is the emphasis of the use of data from another एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि हर एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अपना ही एक डिफरेंट किस्म का कंपेरेटिव सिस्टम होता है। फिर द फील्ड ऑफ कंपेरेटिव एजुकेशन इज़ बी बेस्ट डिफाइंड एज एन इंटरसेक्शन ऑफ द सोशल साइंस एजुकेशन को क्रॉस नेशनल स्टडी, यानी कि ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है कंपेरेटिव एजुकेशन का, ये सोशल साइंस से रिलेटेड एजुकेशन और क्रॉस नेशनल स्टडीज से रिलेटेड है। फिर पर्पस ऑफ स्टडिंग सेकेंडरी एजुकेशन इन कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव, उसमें क्या नंबर 1 में इन्हेंस वंस ओन अंडरस्टैंडिंग, इन्हेंस के नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग। फिर है जी टू जनरेट एजुकेशन कंसेप्ट, एजुकेशन कंसेप्ट को जनरेट करें। फिर टू नो अदर पीपल, जाने अदर पीपल करना क्या चाहते हैं। फिर है जी सेकेंडरी एजुकेशन इन यूके, वो क्या है जी? यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम कंपल्सरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशनल स्कूल। फिर है ऑन द रोड ऑफ द यूनिवर्सिटी ए लेवल, वहाँ पे यूके में ए लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि कैम्ब्रिज होता है या लंदन होता है, या मुख्तलिफ किस्म के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अपने ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स करवाते हैं और ओ लेवल्स के करवाते हैं। फिर है जी करिकुलम में फिर कम्प्रीहेंसिव ग्रामर एंड सिम्प्लिसिट स्पेशलिस्ट स्कूल, बेसिक क्वालिफिकेशन GCSE एंड डिप्लोमाज होते हैं। फिर आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी सेकेंडरी एजुकेशन इन USA। ये क्या एजुकेशन सिस्टम है। फिर करिकुलम इसमें क्या होता है? एडवाइज्ड प्लेसमेंट AP प्रोग्राम होते हैं। फिर है जी द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन जापान, उसमें क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम होता है। फिर लोअर एजुकेशन फिर करिकुलम होता है वहाँ का। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी उड़ते हैं जी ये जी द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन जर्मनी। ये क्या है जी? जर्मनी में क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम होता है। सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम उधर के होते हैं लोअर सेकेंडरी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रैक्स होते हैं जिसमें क्या होता है? लोअर सेकेंडरी एजुकेशन अलॉन्ग द वोकेशनल ट्रैक इम्पार्ट बेसिक जनरल एजुकेशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एंटरिंग इनटू अपर सेकेंडरी वोकेशनल प्रोग्राम, यानी
उसके बाद अपर वोकेशनल प्रोग्राम के अंदर किस तरह से शामिल होना ये भी बयान किया जाता है। फिर अपर सेकेंडरी एजुकेशन द वोकेशनल ड्यूअल सिस्टम, इसमें ड्यूअल सिस्टम होता है। फिर जी द सेकेंडरी एजुकेशन ये क्या है, यूनिवर्सिटी प्रिपरेटरी एजुकेशन दी, फिर टर्शरी एजुकेशन दी जाती है। आगे स्टूडेंट चलते हैं सेकेंड एजुकेशन सिस्टम इन इंडोनेशिया में क्या होता है, नंबर पे एजुकेशन सिस्टम होता है, फिर एकेडमिक ईयर होता है, उस हिसाब से इंडोनेशिया में इसको क्रिएट किया जाता है। फिर जी करिकुलम होता है, फिर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज़ प्रोवाइडेड इन द नेशनल ब्रेसन इंडोनेशियन लैंग्वेज करिकुलम डेवलप्ड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन वहाँ पे डेवलप। फिर है जी वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन, फिर है वोकेशनल सेकेंडरी स्कूल इम्प्लीमेंट education program according to the perceived present and future demands for employee type, यानी employees को जिस तरह की ज़रूरत है उनकी प्रेजेंट और उनकी फ्यूचर की डिमांड्स को पूरा किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे स्टूडेंट चलते सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन मलेशिया, वहाँ पे क्या होता है, द विजन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेक मलेशिया सेंटर ऑफ एजुकेशन एक्सचेंज, यानी जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का वो ये है कि एजुकेशन को सबसे अहम तरीन अहमियत दी जाए। फिर जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन पे बहुत काम किया जाए। फिर गवर्नमेंट फंड्स एजुकेशन, इसी वहाँ पे फंड्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ सराय से बिजनेसमैन भी और आम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं ताकि उनकी एजुकेशन जो मिशन है वो पूरे हो सके। फिर प्राइवेट फंड एजुकेशन से प्राइवेट फंडिंग दी जाती है ताकि एजुकेशन को मजबूत एक ताकत या बैकबोन बनाया जाए मलेशिया का। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना में जी क्या है वो है जी एजुकेशनल सिस्टम द लॉ ऑफ 9 ईयर्स कंपल्सरी एजुकेशन, सबके लिए 9 ईयर्स एजुकेशन हासिल करना जो है फ़र्ज से होता है चाइना में। फिर है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे दिया जाता है। फिर स्कूल्स इन चाइना आर डिवाइडेड इन 4 लेवल, 4 हिस्सों में डिवाइडेड। फिर है प्राइमरी स्कूल लेवल फॉर चिल्ड्रन एज 2 10 कवर्स द 6th ईयर ऑफ देयर कंपल्सरी एजुकेशन। फिर है जी सीनियर हायर स्कूल एजुकेशन में क्या, सीनियर हायर स्कूल एजुकेशन की यूजुअली स्टार्ट एट 16 एंड एंड एट 18 ईयर। फिर क्या है करिकुलम इस पर सेटअप होता है। फिर है जी द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन श्रीलंका, श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में एजुकेशन सिस्टम होता है, वहाँ पर कंपल्सरी एजुकेशन होती है, जूनियर सेकेंडरी होता है, सीनियर सेकेंडरी होता है, कोलिगेट और प्री यूनिवर्सिटी होता है, प्राइवेट स्कूल होते हैं, फिर रिलीजियस स्कूल्स भी वहाँ पे और करिकुलम भी उसी हिसाब से सेटअप होता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी समरी राइटनेस चैप्टर की, वो क्या जी कंपैरेटिव एजुकेशन इन अ फुल एस्टेब्लिश्ड एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन एजुकेशन इन वन कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्री बाय यूजिंग डेटा एंड इनसाइट ड्रॉइंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू सिचुएशन डेट अनदर कंट्री और फ्यू कंट्री, यानी कि हर कंट्री जो अपने हिसाब से करिकुलम बनाते हैं और हर एक का मकसद ये होता है कि वो एजुकेशन के जरिए अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाए। आगे क्या है, प्रोग्राम एंड कोर्सेज इन comparative education are offered in many universities throughout the world and relevant studies are regulated published in scholarly journals such as comparative education in international review of education, international journals education and development and comparative education review, यानी कि इनकी मकसद ये होता है कि जर्नल्स कुछ शाये हों जिसके ज़रिए एजुकेशन को पूरी दुनिया में जो है एक इज़्ज़त दी जाए और उनकी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जो है वो जर्नल्स के ज़रिए जो बेहतर किया जाए। फिर है जी द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन इज सपोर्टेड बाय मैनी प्रोग्राम्स एसोसिएटेड विद यूनेस्को एंड द नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ वेरियस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस भी इसको एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसको बहुत ज़्यादा उजागर करते हैं, और नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ वेरियस नेशंस भी जो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। तो फिर हमारे यह हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट 6 पजीर होता है बी एड का हमारा कोर्स 8624 था। तो गुड लक जो फाइनेंस है, मेरे चैनल मोहम्मद सर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा
आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है। यार आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आप जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।